हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में। और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इस सीटेट के प्रश्न में। जैसे कि प्रतित पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रतित पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवंशिक एवं वातावरण से होता है, व्यवहारिक एवं वातावरण से होता है, वातावरण एवं जीव विज्ञान से होता है, या वातावरण एवं पालन पोषण से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिकी एवं वातावरण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिकी बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ये होगा ए। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% से 50% योगदान रखते हैं। दूसरा, समवयस्कों और पितृक जेनेज का सापेक्ष योगदान योग्यात्मकता नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। चौथा, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। इसका सही उत्तर होगा समवयस्कों और पितृक जेनेज का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ये होगा। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है आनुवांशिकता वातावरण। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता और वातावरण की मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक नहीं है। आँखों का रोग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न। इसका सही उत्तर होगा आँखों का रंग। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा। पौष्टिकता की गुणवत्ता होगा, संस्कृति होगा, शिक्षा की गुणवत्ता होगी, या शारीरिक गठन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिक गठन। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका क्या होगा गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। इसका सही उत्तर होगा स्थिर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का।
माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। क्या होता है? वंशानुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। इसका सही उत्तर होगा केवल ए, केवल बी, ए एवं बी, ये सभी, जिसमें से सभी लक्षण होते हैं, यानी ये सभी होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं, किंतु शरीर से काफ़ी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है क्या? पौष्टिक भोजन का अभाव, पिछले कई वर्षों की बीमारी, आनुवंशिकता का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकता का प्रभाव होगा। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर, पूरक, सहयोगी। केवल ए, केवल बी, केवल सी, ये सभी होते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी एक। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा, यह आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, केवल ए, दो, ए एवं बी दोनों, केवल बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए एवं बी दोनों। आप दिल्ली के